हाय गाइस, कैसे हैं। मैं एक शख्स से मिलाने जा रहा हूँ आपको। ये है मेरा भांजा रुखसार साहब। ये हम लोग के यहाँ रहते हैं, जो भी है टोल टुकड़ा काम करते हैं। हाँ, और इसका दाढ़ी ऐसे हो गया था, जो क्या बताएं, दाढ़ी बिल्कुल झब्बा सा हो गया था, है ना। उसके बाद जो है कल इसका दाढ़ी बनवाए हैं। कल ना परसों बनवाए थे। परसों बनाया है ये दाढ़ी, और अब थोड़ा सा स्मार्ट लग रहा है ना, कितना स्मार्ट हो गया है। हाँ, गाय के लिए चारा वारा बनाता है, ये करता है सब, इसका ही टूक टूक का काम है ना। कितना स्मार्ट हो गया, लग रहा है गजब का। क्या भगीना है कि नहीं? सब ठीक है ना। हाँ, चलिए ठीक है, फिर आपको आगे मिलाते हैं। मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ की जो समस्या है ना, ये हम लोग को, मेरे बाप दादा को भी झेल के आना पड़ा है, और शायद कि हम लोग को भी झेलना पड़ेगा। ये समस्या मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। ये है वो, ये नदी जो है हम लोग का, इसके उस पार जो है हम लोग का खेत, जैसे आपको दिख रहा होगा कि सब है, उधर खेत है, इधर भी है, इधर भी है, ऐसे करके ये खेती है। यानी कि हम लोग का घर पड़ जाता है नदी के इस पार, और हम लोग का सारा खेत जो है वो हो जाता है नदी के उस पार, जिसके कारण हम लोग को जो है हमेशा इस पार से उस पार जाने में समस्या रहती है। अब जैसे अभी देखिए, अभी नदी में पानी हो गया है, अभी तो ये तो बहुत कम पानी है। जब बाढ़ आते हैं तो ये पूरा भर जाता है, जिसके कारण इस पार से उस पार जाना बहुत कठिनाई होता है। वैसे तो पुल यहाँ पे बन जाना चाहिए, जैसे वो आपको दिख रहा होगा शायद, वो रोड वहाँ पे है ना, ये ऐसे करके रोड है, कॉर्नर पे दिख रहा होगा बांस के झाड़ से ऐसे करके ये रोड है। ये यहाँ पर ये रोड का वो छोड़ है लास्ट वाला, तो ऐसे करके यहाँ पर जो है मिल जाना चाहिए था, यहाँ ऐसे करके वो पुला बन जाना चाहिए था, पर पुला तो बनता नहीं है, जिसके कारण हम लोग को ये चीज़ झेलना पड़ता है। ये देखिए पानी इतना है, और ये आपका जस्ट ये रोड है, इसके ऊपर जैसे रोड है, जैसे आप यहाँ देख पाते होंगे, वहाँ पे देखो कुछ आदमी चल रहे हैं ऐसे करके हो रहे। तो हम लोग के जो खेत से जो भी अनाज आता है ना, वो इसी रास्ते से होकर यहाँ पे चढ़ाया जाता है और उस पर जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हम लोग के लिए। कब सुनेंगे सरकार हम लोग की बातें। उसके बाद ये आपका जो है ये ज़मीन है, ये पड़ती ज़मीन है, रोड के जस्ट बगल में ये ज़मीन, ये हम लोग का है। ऐसे करके इस पे जो है आलू की खेती किया गया अभी। तो ये समस्या होती है हम लोग यहाँ पे। हम आ गए नदी के इस पार, अब जा रहे हैं थोड़ा सा धान का खेत देखने। पता नहीं हम लोग का धान काटा है ना क्या। ये है अंकल लोगों का धान, काट लिया है यहाँ पे, तो आपको हम दिखाते हैं। इस बार की जो बाढ़ में ना, यहाँ पे जो है हम लोग का एक खेत जो है कट के पानी में विलीन हो गया है। ये तो एक्चुअल में मेरे अंकल का है, अंकल के इसमें है तो अंकल का ही है। ये मिट्टी कट के आप देखते होंगे सर, देखिए ऐसे करके कट के, ऐसे करके जा करके वो विलीन हो गया पानी। जिसका जो है ज़मीन नदी के किनारे है, उसके साथ बहुत ज़्यादा तबाही और नुकसान है। क्या करें, ये प्राकृतिक आपदा है, इंसान के बस की बात तो है नहीं, झेलना पड़ता है, नहीं इकरार करके भी झेलना पड़ता है इस चीज़ को। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक चीज़ में दिखाऊंगा। ये नाला आपको दिखता होगा ना, जब हम लोग छोटे थे ना, तो इस नाले से ऐसे मछली मारते थे यहाँ पे आकर के। एक नीचे हम लोग का एक खेत है, इस खेत से थोड़ा थोड़ा करके पानी जाया करता था, और हम लोग मछली मारते थे। बचपन की वो यादें बहुत याद आती है, पता नहीं क्या करें। एक पेड़ यहाँ पे है, जब हम लोग, आपको दिखाते हो पेड़, जब हम लोग पढ़ने आते थे ना, बहुत छोटे थे उस टाइम, लगभग बता रहे हैं 2002 या 3 में, ऐसे कुछ। तो बहुत छोटे थे उस टाइम जाया करते थे हम लोग पढ़ने। वो गांव जा रहे थे, आपको वो गांव दिखा रहे हैं, इसलिए सामने दिखता है ना, वो गांव जाते थे हम लोग पढ़ने के लिए। उसमें मैं होता था, उसके बाद मेरे साथ मेरे गांव के कुछ बच्चे होते थे। हम लोग ज़्यादा ऐसे करके पढ़ने के लिए उस गांव में जाते थे। वहाँ पे एक मदरसा था उस गांव में, हम लोग वहीं जाते थे पढ़ने के लिए। तो ऐसी मतलब जो है बात से ही होके जाना था, आना। हाँ, बहुत दिनों तक हम लोग ऐसे ही गए। उसके बाद फिर जब बड़े हो गए तो फिर कहीं और भेज दिया पढ़ने के लिए। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ यादगार चीज़ें हैं। जब भी हम लोग आते थे उधर से, तो ये एक पेड़ ये है,
जो कि हम लोगों के खेत में पड़ता है। और ये बहुत छोटे पेड़ हैं। इसके जगह पे एक बहुत बड़ा पेड़ था करके हम लोग हटा दिए, वहाँ पे छोटा सा पेड़ लगाए हैं। तो वो पेड़ है, आपको मैं पेड़ दिखाऊंगा जहाँ पर हम लोग आके कदम खाते थे। कदम होता है ना गांव में, सब जो है इस तरह की पेड़ होते हैं जहाँ पे कदम होता है। तो जब कदम पक जाता है ना तो बहुत खाने में अच्छा लगता है, खाते भी हैं। अब पता नहीं आपके गांव या फिर आपके शहर या फिर आपके मोहल्ले की तरफ ही होते हैं कि नहीं, ये तो नहीं पता, पर हम लोग के यहाँ होते हैं। अभी शायद नहीं आया होगा इसमें, इसमें फूल भी नहीं आया होगा अभी। जब होते हैं ना तो अक्सर बच्चे आकर के खाते हैं इसमें, जब हम लोग वो भी खाया करता था। हाँ, उम्र में थोड़े बड़े हो गए हैं वो अलग बात है, लेकिन जो यादें हैं बचपन की वो हमेशा रह जाता है। और उन यादों को बार बार दोहराना ये ज़िंदगी में एक और भी जो है शोभा का पल हो जाता है। ये पेड़ हैं, ये पेड़ तो इस जगह पे एक नए पेड़ लगाए गए हैं ये पेड़, और एक पेड़ वहाँ पे है। मैं वो वाला पेड़ दिखाता हूँ। वही पेड़, वही डाल, वही सब कुछ अभी भी है, पर मैं बड़ा हो चुका हूँ और मेरे साथ साथ ये पेड़ की भी उम्र हो चुकी है। हाँ, कहा जाए तो ये पेड़ भी बूढ़ा हो चुके हैं, पर है सेम टू सेम वैसे ही जैसे आज से बहुत दिन पहले थे। तो मैं आपको एक पेड़ दिखाता हूँ, पहले उसके आगे की बात करेंगे हम उस पेड़ के पास। वो पेड़ यही है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए ये पेड़ है, ये कितना बूढ़ा हो चुका है। मैं इसको नीचे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो कैसे हो गया पेड़। यहाँ पे आया करता था, उसके बाद जो इसमें चढ़ने में भी सुविधा है, क्या हुआ है ना, इस लिहाजे से ये जो है ये था वो वाला टहनी दिखता है ना, ये वाला टहनी पे चढ़ करके हम लोग कदम खाते थे। इसमें मेरा चचरा भाई भी था शामिल, वो भी जो है उसी को चढ़ाते थे ज़्यादातर पेड़ में ऐसे करके। तो हम लोग इधर से आते थे, वो जो गांव दिखता है ना ऐसे करके, उस गांव से हम लोग सीधा पढ़ करके आते थे। और यहाँ पर रोज़ का एकदम बिल्कुल कदम खाना, और फिर जो है यहाँ से फिर हम लोग जाते थे अपने अपने घर। तो ये चीज़ है, पेड़ वही हैं, मैं भी वही हूँ, बस फ़र्क इतना है कि मैं बड़ा हो चुका हूँ और ये पेड़ भी बड़े हो चुके हैं, पेड़ भी बूढ़े हो चुके हैं। तो ये चीज़ है बचपन की यादें। खैर, जो बचपना गुजर गए वो तो कभी आएंगे नहीं, पर उनके साथ, उनके याद के साथ जीना अच्छा लगता है। इसलिए कभी कभी वैसे मैं खेत की तरफ बहुत कम आता हूँ, बहुत कम नहीं गिरा, क्योंकि जिस टाइम में खेत की तरफ आना चाहिए घूमते हुए, मैं उस टाइम में कोचिंग सेंटर में रहता हूँ, तो मैं खेत की तरफ आता बहुत कम हूँ। अब बताइए कि धान की खेती, जब धान लगाया गया था, जब खेत बन रहे थे धान का, तब मैं आया था, और अब जब कट गए हैं तब मैं आया हूँ। तो मैं खेत की तरफ बहुत कम आ पाता हूँ, क्योंकि खेत की तरफ आने के लिए उतना टाइम रहता नहीं है। मैं कोचिंग सेंटर पे रहता हूँ, इसलिए जो है दिक्कत होती है शाम के टाइम में। 10th का बैच है शाम के टाइम में, तो इसलिए मैं नहीं आ पाता हूँ। तो ये चीज़ है। खैर, आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ज़िंदगी से जुड़ी हुई हर एक पल आपके साथ साझा करते रहेंगे और आप देखते रहेंगे इस चीज़ को। ये चीज़ है। तो बस मैं आपको क्या बताऊँ, ये है हमारे गांव के जो है रखरखाव। बताता हूँ आपको कि हमारे यहाँ ना खेत को ऐसे खाली नहीं छोड़ा जाता है। मतलब कि एक्चुअल में कहा जाए तो हम लोग खेत में कुछ देते नहीं हैं, सिर्फ इससे अनाज उगाते हैं ज़मीन से। इस मिट्टी को कुछ नहीं देते हैं, इस ज़मीन से जो है सिर्फ अनाज उगाते हैं। मतलब कि कितना मतलबी आदमी है हम लोग, या क्या बताएं उसको कि अब देखिए खेत खाली नहीं हुआ है। जैसे मानिए कि वो वाला खेत बस एक दिन पहले खाली हुआ है, फिर उसमें हल से जुताई कर दिया गया है। अब इसमें फिर मक्का बोया जाएगा। तो अब बताइए कि खेत को खाली छोड़ा गया, नहीं छोड़ा गया। बस हम लोग एक फसल को खाली करते हैं, झट से फिर उसको दूसरी फसल के लिए उस खेत को तैयार कर दिया जाता है। तो इस तरह की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। खैर, ब्लॉग्स में पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। इसी के साथ फिर मैं अगले ब्लॉग्स के साथ और आपके साथ रूबरू होता हूँ।